ओम शांति। 18वां अध्याय गीता का कल से आगे। 42वां श्लोक। कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मनोवृत्तियों का शमन और इंद्रियों का दमन ही पूरे जीवन का तप है। जब मन की वृत्ति उछलती है तब उसे ठिकाने लगा देना, बेचैनी की जगह पर चैन को ले आना ही ब्राह्मणपन की निशानी है। क्योंकि बेचैनी वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता। इस बेचैनी को ही खत्म करना है। तप, पूजा व साधना। खाना समय पर नहीं मिलता चल जाता है, पर बीड़ी नहीं समय पर मिलती तो बेचैन हो जाता है। इसलिए इन व्यसनों को खत्म करने के लिए ही पवित्र के पास जाना होगा। तभी हम देखते हैं कि सारे जीवन में छल कपट करने पर भी अचानक मनुष्य के अंदर की पवित्रता जाग जाती है। डाकू भी नाम जप करके तर जाता है, क्योंकि भीतर अंदर गहराई में पवित्र ही बैठा हुआ है। मन, बुद्धि और इंद्रियों ने अहंकार के कारण ये अपवित्र चादर ओढ़ ली है। एक दिन पवित्रता जाग जाती है। वो देखता है कि बार बार ये मन, बुद्धि व इंद्रियां मुझे बुराई की तरफ क्यों घसीट कर ले जाती हैं। इनको अब मनमानी नहीं करने दूंगा। इनका मैं शमन करूंगा, पर इनका शमन वो ही करेगा जो जागृत होगा। थोड़ी देर टाल कर देखो अमंगल विचारों को, वो टल जाते हैं। महापुरुष तत्वज्ञानी कहते हैं कि बार बार उठने वाली गलत वृत्तियों को जो शमन करता है वही ब्राह्मण है। तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ चित्त की बेचैनी को कम नहीं करता। जब ज्ञान से जागृत होकर इस मिथ्याचार से मुक्त होगा तभी सदाचारी बनेगा। ये आंतरिक प्रक्रिया है जिसे बाहर वाला नहीं देख पाएगा। ये बहुत आनंद वाली प्रक्रिया है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी अंदर की बदबू किससे जाएगी। इसलिए नित्य प्रार्थना में डुबकी लगाता हूँ। चिंतन से देखता हूँ कि इस बदबू व द्वेष का कारण तो भीतर पड़ा था। मन में द्वेष की बदबू, बुद्धि में कुटिलता की बदबू, मन में चंचलता, ये सब शुद्ध करने से ही होगी। ये सब शुद्ध करने से ही होगी। दमन व तप एक ही चीज़ है। इसमें भी हमें सहज रूप से सब करना होगा। मानव सेवा ये सगुण उपासना का ही रूप है। सेवा पहले सगुण से शुरू होती है। पेड़ भी पत्ते फेंक कर वैराग्य दिखाते हैं, इसीलिए पेड़ों की पूजा होती है। कितनी रहस्यमयी और गहराई वाली है हमारी संस्कृति। चिंतन करना ही सबको कठिन काम है। चिंतन करना ही सबसे कठिन काम है। गृहस्थी में उलझा हुआ आदमी चिंतन नहीं कर पाता, क्योंकि वो कल की चिंता में ही डूबा रहता है। ऋषि कल की चिंता से मुक्त होकर आज में ही जीता है। जो अपने जीवन में प्रेजेंट को संभालता है वही ऋषि है। इस प्रकार चिंतन वाले योगी ही आंतरिक वैभव की यात्रा पर निकलते हैं। भीतरी राज ईश्वर का राज है। वो माया के राज को नहीं, अपने भीतर के ईश्वरी राज्य को पाना चाहते हैं। हमें ईश्वर ने सबसे अलग विचारों का बनाया, सबसे अलग करवाया। यही शुभ शकुन है। अपमान जैसो जीवन में कुछ भी नहीं है। अपमान जैसा जीवन में कुछ भी नहीं है। उस अमर की खोज में जा, यही तेरी तपस्या का मार्ग है। फिर तुझको परम शांति मिलेगी। कभी ना छीने जाने वाली अमर, कभी ना छीने जाने वाला अमर पद मिल जाएगा। अपनी हर चीज़ की शुद्धि करता चला जा। अपनी ही कमाई के बारे में सोच। यहाँ से विचारों की शुद्धि शुरू हो जाती है। अब इधर पक्का ईमानदारी का केवल आंतरिक ज्ञान है। इसलिए आतुर होकर प्रार्थना करता है कि अशुद्ध कमाई का कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शुद्ध कमाई ही ग्रहण करूँगा। ये पवित्र कमाई का अन्न मेरे जीवन को दिव्य बना देगा। मैं गीता का ज्ञान देता हूँ, पर तुमको कभी भी अंधश्रद्धा में नहीं ले जाता। यहाँ के बल तुम्हें सच्चा व सुच्चा ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी केवल ईश्वर समर्पित होकर जीता है।
जानता है, ईश्वर मेरी हर आवश्यकता को जानता है, इसलिए वह खुद ही दे देगा। जगत के चौपड़े में ये तेरी आंतरिक तपस्या नहीं लिखी जाएगी, पर एक और दफ्तर भी तो है जहाँ तेरा सारा हिसाब लिखा जाएगा। जानबूझकर किया पाप आपको नरक की यातना ही देगा। आप अपने आप दुनिया की आंखों में चाहे जितनी मर्जी धूल झोंक लो, क्योंकि दुनिया आपकी आंखों में धूल झोंकती है, पर जब आप धर्म के नाम पर की जाने वाली हर गर्द गुबार से ऊपर उठ जाओगे, तब आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। बाहर की हवा को, वातावरण को शुद्ध रखना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि समाज बैठा है। कितना शुद्ध करेगा तू? क्योंकि संकुचित वृत्ति वाले बैठे हैं जो हर विचार का संकुचित अर्थ ही लेते हैं। पर सहनशीलता ही गुण है। जब आपको सुख देना होगा तो परमात्मा किसी न किसी को भेज ही देगा, वरना आपका किया इंतज़ाम फेल हो जाएगा। इसलिए ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रख। ये ईश्वर पर अटूट निष्ठा बनाने का काम परमात्मा खुद ही करता है। कसौटी करने के लिए दिवाला भी निकाल देता है। जब भगत को परम कसौटी करता है, तब भी निष्ठा नहीं हिलती। सत्यवादियों का नाम लेकर जीवा पवित्र करते ही नाम अनुसार उनके गुण ग्रहण कर जीवन में उतारने से, उन गुणों अनुसार जीवन बिताने से सर्वांग पवित्र हो जाएगा। इस जीवन को पवित्र करने वाली शक्ति का नाम ही परमेश्वर है। हृदय पवित्र होना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। परमात्मा ने तेजाब का काम किया, मेरे जीवन के कोने कोने से मैल निकाल दिया। ये ब्रह्म ज्ञान तेजाब है, मेरे मन, बुद्धि व इंद्रियों का मैल साफ करने के लिए। ओम शांति। शेष कल।